बोकारो दिन भर में आज बोकारो के चौरा बस्ती में कुएं से बरामद हुआ महिला का शव बताएंगे। उत्तराखंड हादसे में लापता युवक का शव बोकारो पहुंचा जानेंगे। 8वीं और 9वीं क्लास के छात्रों ने क्यों किया प्रदर्शन, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर, मैं अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, राजस्व वसूली को लेकर क्या अहम निर्देश दिए गए, इसकी भी चर्चा करेंगे। जिले का मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। 60 से अधिक और 45 से अधिक उम्र के बीमार लोगों को 1 मार्च से लगेगा कोरोना टीका। किसान आंदोलन को हुए 92 दिन। फाइजर की कोविड वैक्सीन 94% प्रभावी, वैश्विक अध्ययन में हुआ साबित। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 16,738 नए मामले, 138 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 8,807 नए मामले, 80 की मौत। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 257 अंक और निफ्टी 115 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 20 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 310 रुपये प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के लातेहार में नक्सली संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर ने किया सरेंडर। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में कुछ दिनों तक ड्राई रहेगा मौसम। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 32 नए मामले सामने आए, वहीं 1 की मौत। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के चौरा बस्ती में गुरुवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब कई दिनों से लापता 65 वर्षीय महिला का शव कुएं से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हर कोण से मामले की जांच कर रही है। परसों से गुम थी, आज कुआं में मिला। क्या नाम है सर इनका? अंजलि बाला देवी। कहाँ का रहने वाले सर? चौरा बस्ती। उम्र क्या है सर इनका? 65 वर्ष। उत्तराखंड हादसे में लापता हुए जरीडी गांव के 27 वर्षीय अमृत कुमार का शव बुधवार को सुबह बोकारो पहुंचा, जहां स्थानीय अधिकारियों और ग्रामीणों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर उपस्थित जिला श्रम अधीक्षक हरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के बाद से ही वह उत्तराखंड प्रशासन और राज्य सरकार के नोडल पदाधिकारी के संपर्क में थे, जिसके बाद मजदूर के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से बोकारो मंगवाया गया। सेक्टर 9 में 8वीं और 9वीं क्लास के छात्रों ने आज प्रदर्शन किया। हम लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम लेकर, कि ऑनलाइन पढ़ाया गया हम लोग को, ठीक तो, लेकिन स्कूल वाले जो है ना 1700 एग्जाम चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, ऊपर से ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम हो, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आवाज़ उठा रहे थे। हम बोले हैं कि 5 आदमी तैयार हो जाए, प्रिंसिपल से हम बात करवा देते हैं। और ये स्कूल प्रबंधन और बच्चा के बीच की बात है, इसमें हम लोग बात कराने के पाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर हमने स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात की। हम लोग स्कूल में कोई पेरेंट्स और तो कोई स्टूडेंट से ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन एग्जाम करना चाहिए बोल के कोई डिमांड नहीं किया है। आज सुबह में 5-6 तो पेरेंट्स मेरे पास आ गया, ये लोग डिमांड किया तो बच्चा को फ़ी माफ़ करना चाहिए। तो हम लोग फ़ी हम आप लोगों को फोर्सली नहीं ले रहे हैं, कितना 2 महीना 3 महीना कितना सकेगा उतना फ़ी आप लोग बच्चा को जमा करिए और इसके बाद बच्चों का एग्ज़ाम दिलवाइए। इतना पेरेंट्स से भी बात किया था और इधर का तना का पुलिस अधिकारी भी आया था, ये लोग सब बैठ के पेरेंट्स से बात किया है। इसके बाद ये लोग सब निकल गए। फिर बाहर से बच्चों का आज क्लास था, लास्ट क्लास था, बाहर से ये लोग फिर ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन से पढ़ा कर रहे हैं। मेरे साथ कोई पेरेंट्स का न तो बच्चा का डिमांड नहीं है। राजस्व वसूली को लेकर अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने चास नगर निगम में बैठक की। बैठक में उन्होंने जलकर होल्डिंग टैक्स, रोड लाइसेंस में वसूली करने के लिए सख्त निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने टारगेट के मुताबिक कार्य करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कर वसूली करने वाले एजेंसी को वैसे घरों को चिन्हित करने और नोटिस भेजने का निर्देश दिया जो समय पर होल्डिंग टैक्स और जलकर का भुगतान नहीं करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं उनका कनेक्शन काटा जाएगा। साथ ही उन्होंने कनेक्शन धारियों को समय पर कर भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
पशुपालन, मत्स्य, डेयरी विभागों की प्रगति की जानकारी के लिए बुधवार को डीसी राजेश सिंह ने समाहरणालय के कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने एक एक कर विभाग द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की प्रोग्रेस की जानकारी ली और इस दौरान संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी विभागों को टारगेट के मुताबिक काम में सुधार लाने का भी निर्देश दिया और उन्होंने उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद को इसकी निगरानी करते हुए समय पर राज्य को रिपोर्ट भेजने को कहा है और जनप्रतिनिधियों को भी रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने को कहा। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में एक नया मामला सामने आया, जबकि एक व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर लौटा। वहीं जिले में कुल 200 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड का टीका दिया गया, जिसमें 67 लोगों को फर्स्ट डोज और 133 लोगों को सेकेंड डोज दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार में बुधवार को कृषक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डीडीएम नाबार्ड ने कहा कि कृषक उत्पादन संगठन को 5 सालों तक सरकार से अनुदान दिया जाएगा। साल 2020-21 के लिए बोकारो जिला में 2 एफपीओ गठन का लक्ष्य रखा गया, जिसमें पेटरवार और गोमिया को शामिल किया गया है। इसी के तहत किसानों को जागरूक करने और एफपीओ के गठन के बारे में जानकारी भी दी गई। चास के कृषि कार्यालय में बुधवार को सीड फर्टिलाइजर खाद विक्रेताओं के लिए चलाए जा रहे 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स 2017-18 के लिए सभी 40 छात्रों को चास एसडीओ शशि प्रकाश सिंह ने प्रमाण पत्र का वितरण किया। सभी 40 छात्रों को DAESI कोर्स बोकारो के फैसिलिटेटर कृष्णमूर्ति जसवाल ने कराया। चास एसडीओ शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि विदेशों में कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है, उनके आधार पर अमल करने की ज़रूरत है। चास एसडीओ शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि विदेशों में कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है, उसके आधार पर अमल करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने छात्रों को किसानों से जुड़ने का साधन बनने को कहा। बोकारो संगीत कला एकेडमी में बुधवार को बोकारो संगीत कला एकेडमी और स्वरांगन संस्था ने मिलकर शुभारंभ नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम बोकारो संगीत कला एकेडमी में फिजिकल अपीयरेंस के साथ प्रशिक्षण शुरू करने का संदेश देने के लिए किया गया। इस कार्यक्रम में बोकारो संगीत कला एकेडमी के प्रशिक्षकों और बोकारो के अलग अलग इलाकों के कलाकारों ने शिरकत की। बोकारो जिला कांग्रेस कार्यालय सेक्टर 4 में आज बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। देश में बेतहाशा में वृद्धि को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत की है। इस आंदोलन के तहत कल 26 फरवरी को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में और 27 को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना का कार्यक्रम आहूत की गई है। तो कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार आपदा में अवसर तलाशने वाली सरकार। आप देखें कि किस तरह कोरोना वैश्विक मंदी के दौरान केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में वृद्धि करके देश की जनता की जेबें खाली कर रही है। सवाल है कि आखिर क्यों रोज बढ़ती है तेल की कीमत, ये बात समझना आवश्यक है। इसलिए क्योंकि आपके माध्यम से ये प्रश्न
केंद्र में बैठे जो लोग हैं या यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, भाजपा के जो लोग हैं, उनसे ये प्रश्न जनता पूछ सके कि आखिर रोज कीमतें क्यों बढ़ती हैं, तो इसका जवाब है, धर्मेंद्र प्रधान जी कहेंगे, डायनेमिक प्राइसिंग है। फरवरी महीने 2015 के बाद से डायनेमिक प्राइसिंग हो गया, मतलब रोज अगर कीमतें बढ़े तो ये जो कंसेप्ट है बड़ा ही सुंदर है, इसका स्वागत होना चाहिए था। सेल द्वारा जारी प्रमोशन के आदेश के तहत बीएसएल में बुधवार को 18 महाप्रबंधकों को मुख्य प्रबंधक बनाया गया। इस मौके पर बीएसएल के डायरेक्टर इंचार्ज अमरेंदु प्रकाश ने सभी अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपनी नई भूमिका में बीएसएल को अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए योगदान करें। लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता कि गाड़ी खरीदने के बाद इसे मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि गाड़ी को मेंटेन रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, गाड़ी के कौन कौन से पार्ट किस किस समय पर चेंज करना है, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप द टाइम्स मीडिया के डिवीज़न बोकारो टाइम्स का शो बजाज बाइक सर्विसिंग सेंटर की सैर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पे किस किस तरह की बाइक की सर्विस होती है और उस सर्विस में क्या क्या आपको करवाना चाहिए और क्या क्या सर्विस ये लोग दे रहे हैं। पहला सर्विसिंग में मोबिल चेंज, फिल्टर साफ। नए गाड़ी कोई भी खरीदते हैं, क्या क्या सुविधा फर्स्ट सर्विसिंग में देते हैं? मोबिल चेंज करवाते हैं। कितने से कितने किलोमीटर चलने के बाद फर्स्ट सर्विसिंग के लिए लोग आते हैं? 550 से 700 के बीच। पुराने गाड़ी का आपका पेड सर्विस में जाता है, जैसे कि मोबिल चेंज होगा, फिल्टर साफ होगा, 2.5 से 3 घंटा आपका टाइम लगता है गाड़ी का सर्विसिंग करने में। फिल्टर साफ करवाते रहिएगा तो माइलेज थोड़ा बढ़ते जाएगा गाड़ी में। ऐसा होता है क्या कि उसमें मोबिल जमा हो जाता है फिल्टर में, पर हम लोग के पास अवेलेबल नहीं रहता है, वो हम लोग 1-2 दिन का टाइम लेके बाहर से मंगवा देते हैं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो के मौसम में दिन ब दिन बदलाव महसूस किया जा रहा है। मौसम में ठंड घटता जा रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है। आज भी दिन भर कड़ी धूप रही, जिससे लोगों ने मौसम में गर्माहट महसूस की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।